अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज हम बात करेंगे यूरिगो टैबलेट के बारे में, किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन से पेशेंट में इसका इस्तेमाल ज़रूरी है और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनमें हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट यूरिगो, अगर एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर फीबेक्सोस्टेट साल्ट है। ये 40 mg में भी होती है टैबलेट और 80 mg में भी टैबलेट पाई जाती है। और जो इसको प्रिपेयर कर रही है वो सामी फार्मास्यूटिकल है जो इसको तैयार कर रही है। बेसिकली नाज़रीन, ये यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यूरिक एसिड क्या है? यूरिक एसिड एक ऐसी बीमारी है, जोड़ों की दर्द रहती है जिसे हम गैंठिया भी कहते हैं। जोड़ों में सूजन आ जाती है, जोड़ों की दर्द नहीं जा रही होती। कोई भी हम पेन किलर यूज़ करते हैं वक्ती तौर इफ़ेक्ट कर रही होती है, उसके बाद कोई इफ़ेक्ट नहीं करती, जिसकी वजह से मरीज़ों में काफ़ी तलखी और तबीयत बहुत अवज़ार रहती है। तो इसके लिए नाज़रीन, सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि हमें इसका टेस्ट करवाना चाहिए। यूरिक एसिड का सीरम यूरिक एसिड का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि हमें पता चले कि यूरिया की मिकदार कितनी बढ़ रही है। और जिनको यूरिया का मसला है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम रहती है, तो नाज़रीन उसे चाहिए कि RFT लाजमी टेस्ट करें। रीनल फंक्शनल टेस्ट यानी जो किडनी के टेस्ट होते हैं उनका लाजमी करवाया जाए और साथ में यूरिक एसिड करवाया जाए ताकि हमें पता चल जाए कि किडनी हमारे जिस्म से कितना यूरिया ख़ारिज कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मेडिसिन को रिकमेंड किया जाता है, वो सबसे सेफ़ रहेगा। यूरिक एसिड में जोड़ों की दर्द रहती है, बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, सूजन रहती है, उसकी वजह से बुखार भी रहता है। जब यूरिक एसिड कंट्रोल नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता बीमारी बढ़ जाती है, जिसे हम गैंठिया की बीमारी भी कहते हैं, एंटी गाउट भी कहते हैं। यानी यूरिक एसिड को गाउट पेन होती है, जॉइंट में पेन होता है, हाथों की जो उंगलियां हैं इनके जॉइंट में पेन रहती है, घुटनों में पेन रहती है, बैक पेन रहती है। इसी तरह टखने हैं उनके जॉइंट में, पाँव में पेन रहता है और पाँव की जो उंगलियों के जोड़ में हैं उनमें शिद्दत अख्तियार कर जाती है। और जब ये मर्ज़ ज़्यादा बढ़ जाती है तो हाथ पाँव टेढ़ा होना शुरू हो जाते हैं, यानी हड्डियों का ढांचा है जो वो टेढ़ा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेन बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसमें एक तो नाज़रीन परहेज़ करना चाहिए, जितने भी पत्ते वाली सब्ज़ियां हैं सब का परहेज़ करना चाहिए। अंडे की सफ़ेदी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकत के लिए। और यूरिक एसिड की मेडिसिन को जारी रखा जाए, जैसा कि यूरिगो टैबलेट है। अगर आपका यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो 80 mg की टैबलेट दिन में एक मरतबा ले सकते हैं। अगर कम मिकदार में है तो 40 mg की टैबलेट भी एक टाइम में ले सकते हैं। या फिर अगर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ हो उस सूरत में 40 mg की टैबलेट को हम दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है यूरिक एसिड को कंट्रोल करने वाली। अगर आप नाज़रीन पेन किलर ही लेते रहेंगे तो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, वक्ती तौर अफाका करेगी। जैसा कि आपको यूरिक एसिड है तो यूरिक एसिड की मेडिसिन का लाजमी इस्तेमाल करें, जैसा कि ज़ेलोरिक भी है, इसमें यूरिगो भी है, यूरिगो टैबलेट है, गो यूरिक है, और भी काफ़ी मेडिसिन हैं जो इसके ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे हमारे जॉइंट पेन है और यूरिक एसिड की जो सतह है वो बरकरार रहती है। और जो मरीज़ों को सूजन हो रही होती है, जोड़ों में दर्द रहता है, पेन है जो वो उसकी कम हो जाती है, तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है। तो नाज़रीन, और यूरिक एसिड चेक करवाते रहें, मंथली रिपोर्ट करवाएं। अगर यूरिक एसिड आपका नॉर्मल आ रहा है और इसी तरह दोबारा से RFT टेस्ट करवाएं जिसमें यूरिया और क्रिएटिनिन देखा जाता है। अगर यूरिया की मिकदार लो होना शुरू हो गई है तो यूरिक एसिड कंट्रोल में है, तो आप हरगिज़ जो यूरिक एसिड की मेडिसिन है वो इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो यूरिया की मिकदार कम हो जाएगी, तो फिर आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इसी तरह यूरिक एसिड को मद्देनज़र रखते हुए इसके टेस्ट लाजमी करवाए जाएँ। और इसमें जो मैंने आपको एहतियातें बताई हैं, एहतियाती तदाबीरें करना बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इलाज के दौरान एहतियातें नहीं करेंगे तो आपकी जो ये मेडिसिन है ये असर नहीं करेगी। पत्ते वाली सब्ज़ियाँ हैं, चने की दाल है, बड़ा गोश्त है, चावल है,
ये चीज़ें परहेज़ करनी है। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, घर वालों का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगहबान।